जाएंगे। तो ये 3 वेद हो गए। अब कारमाण काय योग वाली मैं आपको बता देता हूँ, जो अपन ने कल गाथा पढ़ी थी। फिर गाथा पढ़ के अपन अर्थ करते हैं और आगे की मार्गणाएं करते हैं। कारमाण काय योग में उदय योग की प्रकृतियां कितनी दिखाई थी कल? 89। 89 क्यों हो गई थी? क्योंकि जो जो शरीर संबंधित प्रकृतियां थी उनको माइनस किया था। याद आया आपको? शरीर, शरीर संबंधित, संस्थान, सहनन, पर्याघात आदि 5, उच्छ्वास एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जितनी सारी प्रकृतियां माइनस करी थी, तो आपके पास सत्व योग्य उदय योग्य प्रकृतियां आई थी 89। अब 89 जो आई है, इसमें क्या किया है? गुणस्थान है 4, 1 2 3 और सॉरी 1 2 4 और 13। तो अच्छा शेयर ये यद्यपि वैसे सिंपल है लेकिन थोड़ी सी अलग थी, इसलिए हमने सोचा कर लेते हैं। यहीं पे आपको लिखने के लिए बोला था, आप लोग लिख के लाए होंगे, बस मैच कर लेना है कैसा ठीक है कि नहीं। पहले गुण स्थान में उदय विच्युति में 3 लिखिए। मिथ्यात्व, अपर्याप्त, सूक्ष्म। 2 कौन सी नहीं लिखी है? 2 कौन सी नहीं लिखी है? आतप और साधारण। वो क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि कारमाण का योग में वो उदय योग्य नहीं होती है। आतप तो होती शरीर पर्याप्ति के बाद, और जो साधारण है वो जैसे ही जन्म लेगा वहां से चालू होती है, विग्रह गति में नहीं हो पाती। तो वही 3 लिखनी पड़ेगी। सम्यक और तीर्थंकर द्विक उनका सत्व, सम्यक और तीर्थंकर उनका नहीं है उदय, क्योंकि उदय योग्य में तो है लेकिन यहाँ पाया नहीं जाता। फिर दूसरा गुण स्थान है, दूसरे गुण स्थान में वही सिंपल 9 प्रकृतियां। स्त्री वेद यहाँ पर लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्यों लिया हुआ है? स्त्री वेद वाला नियम है, जो सम्यक दृष्टि हो मरण करके स्त्रियों में पैदा नहीं होता है, नपुंसकों में पैदा हो सकता है क्या? कोई सम्यक दृष्टि मरण करके नपुंसकों में पैदा हो सकता है क्या? हाँ कि ना? कौन सी जगह पैदा होगा नपुंसकों में? नरक में। कौन से नरक में? पहले नरक में। तो उसकी अपेक्षा से क्या किया है? नपुंसक वेद को यहाँ पर नहीं लिया है, उनको छोड़ दिया है। स्त्री वेद को लिया है, स्त्री वेद को लेना पड़ेगा, तो स्त्री वेद को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर वैसे नपुंसक वेद ऐसा लग रहा है। नहीं, क्यों नहीं होता है? 89 में नपुंसक वेद क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी तो हम यहीं खड़े हैं। स्त्री वेद को तो ले आए हैं। यहाँ पर नपुंसक वेद और आना चाहिए क्या? नपुंसक वेद का उदय दूसरे गुण स्थान में। अरे शांति तो रखो 1 मिनट। यहाँ पर भी माइनस नहीं किया ना उसको। नपुंसक वेद को आना चाहिए ना यहाँ। नपुंसक वेद जो है वह नर सासादन के साथ में तो हो नहीं सकता है ना? तो यहाँ पर नपुंसक वेद को अनुदय में रखना चाहिए, राइट? नपुंसक वेद को रखना पड़ेगा ना अनुदय में, क्योंकि सासादन के साथ में मरण करके नरक में नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने कारमाण कायोग में नपुंसक वेद चौथे आदि के लिए रखा है, तो किसकी अपेक्षा रखा है? नारकी की अपेक्षा। तो चेक कर लेंगे एक बार और। एकेंद्रीय विकलत रहे तो वो तो हो सकता है ना? क्या? हाँ, एकेंद्रीय विकलत रहे नपुंसक वेदी, ठीक है, उसलिए ने माइनस किया। ठीक बात। वो दूसरा गुण नारकी नहीं है अकेला, कारमाण काय के चारों गतियां हैं, तो उसमें तिर्यंज गति भी है। ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीवेद आएगा। स्त्रीवेद क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में हो नहीं सकता आगे, तो उसकी अपेक्षा से माइनस कर दिया। फिर चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान में यहाँ मिश्र प्रकृति थी नहीं तो हटा ही दिया उसे। 15 प्रकृतियां ली है, 15 17 लेते थे, 2 कौन सी कम कर दिए? वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। बाकी सारे जो प्रकृतियां हैं वो चारों विग्रह गतियां थी यहाँ पर, राइट? चारों विग्रह गतियां थी, 4 कषाय थी, वैक्रियक देवगति, नरक गति एटसेट्रा, तो वो सब यहाँ पर ले लिया। 7 लिए यहाँ पर 8 की बजाय, एक कौन सी छोड़ी है? उद्योत। फिर यहाँ पर 0 छठवें में
5 की बजाय 0 लिखी है, क्या माइनस किया है? तीनों स्थान वृद्धि नहीं जोड़ी थी, और 2 आहारक वो नहीं जोड़ी थी। फिर एक यहाँ पर क्या लिया है? सम्यक्त प्रकृति, 3 सहनन हमने वैसे ही नहीं जोड़े थे। 6 प्रकृतियां हास्यादि कषाय, फिर 5 प्रकृतियां हैं वो कौन सी है? ये 6 थी 90 गुण स्थान में, लेकिन 3 वेद में से एक वेद पहले ही माइनस किया था, तो कहाँ यहाँ 5 वेद आ जाएंगे। फिर एक है लोभ, 2 सहनन कुछ नहीं गिनने आपको, और ये 16 प्रकृतियां लिखी है। 16 किसकी लिखी है? 13वें की 14वें की? 12वें की। तो 12वें की लिख दी 16, तो कुल मिला के हो गई 51। ऐसा करके सीधे, चूंकि चौथे के बाद में 13वां गुण स्थान है, तो वो 12वें तक की सारी प्रकृतियां लिख दी, और जो शेष बची है 25 प्रकृतियां होनी कितनी चाहिए थी यहाँ पर सामान्यतया? 30, लेकिन 14 की भी मिला लेंगे तो हो जानी चाहिए 42। तो 42 में से केवल 25 लिखी है, तो जो 17 प्रकृतियां हैं वो यहाँ पर पहले ही हमने माइनस कर ली थी 89 के वहां पर से, इसलिए क्या किया है? 25 ही लिखी है। राइट, ठीक है, आई थिंक सिंपल था ये। तीर्थंकर प्रकृति को वहां जोड़ा था। कौन कौन सी मार्गणा होगी अपनी? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद। वेद हो गई, ठीक है ना। अब कषाय बची है। कषाय का भी आपको काम दिया था मैंने। कषाय में क्या है? एक कषाय दी थी बस, उसमें 2 चीजें हैं। गाथा पढ़ के अर्थ करना है कि आप कर लोगे? अपन सीधे कषाय मार्गणा की पढ़ लें? हैं, गाथा कर लोगे ना? गाथा का अर्थ मैं आपको अलग से बता देता हूँ, क्योंकि अपन आगे पढ़ लेते, क्योंकि जो किया है ना वो तो हो ही चुका है, जो आप लोगों ने माइनस किया है वैसे ही माँ है। कषाय मार्गणा में क्या एक इंटरेस्टिंग चीज है वो बतानी है, कि एक अलग सी दशा बनती है उसमें, अनंतानुबंधी के रहित वाली। एक बार गाथा पढ़ते हैं, फिर आपको बताना है इसमें। 322 तिथयरमाण माया लोह चौकूण मोगमिह को हे अण रही देणगी विगलम तावण को हाण थावर चौकम। क्रोध में, क्रोध का एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं वो, बाकी मान माया लोभ में वो खुद ही कहेंगे, इस प्रकार से तीनों में लगा लेना। तो जो क्रोध है, क्रोध में कौन कौन से कर्म उदय योग्य नहीं होने चाहिए? क्रोध कषाय चल रहा हो किसी जीव को, तो उस समय कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका उदय आना संभव नहीं है? मान माया लोभ। क्यों भैया? मान माया लोभ ने क्या बिगाड़ा है? कितने ज्ञानी बच्चे। एक समय में एक ही कषाय आती है, 4 कषाय आती है कि एक कषाय आती है? क्रोध मान माया की अपेक्षा से तो एक ही आती है, लेकिन प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी संजलन अप्रत्याख्यान की तरफ से देखोगे तो चारों भी आती है, लेकिन वो चारों ही एक जैसा क्रोध रहता है, इसलिए उसको क्रोध ही बोलेंगे। ठीक है, क्रोध का उदय होने पर क्रोध ही होता है, मान का उदय होने पर मान ही होता है, माया में माया, लोभ का उदय होने पर लोभ ही होता है। इससे ही समझ में आता है कि जिस कषाय का उदय होता है उस कषाय जन्य जीव में परिणति अवश्य पाई जाती है। ये लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी कि यदि कषाय का उदय हो और जीव में वैसा परिणाम ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्रोध का उदय है, मान माया लोभ का तो उदय वैसे ही नहीं है, इनसे तो वैसे ही फुर्सत हो गई। अब बची थी क्या? क्रोध। और क्रोध का उदय आने पर भी क्रोध नहीं करा किसी ने, क्रोध का उदय आने पर भी क्रोध का परिणाम कुछ भी हुआ ही नहीं, तो क्या हो गया? वो व्यक्ति अकषाय हो गया भैया। और गुणस्थान कौन सा है भाई? भाई अपन तो आध्यात्मिक लोग हैं, चौथे गुणस्थान में कर लेंगे भेद विज्ञान। तो क्रोध का उदय आने पर क्रोध नहीं किया, और मान माया लोभ के तो चर्चा ही नहीं है, तो इसका मतलब चौथे में क्या बन गया जीव? 11वां। चौथा 11वां सेम हो गया। 11वें में क्या करेंगे अब? 11वें में देख लेंगे, कभी चलेगा तो जरूरत ही नहीं बची अब तो। अरे भाई ऐसा मत करो आप,
चौथे में है, पांचवें में है, छठे, सातवें, आठवें, नौवें में है। जहां क्रोध कर्म का उदय आएगा तो जीव में क्रोध परिणाम तो होगा ही होगा। असंभव है कि वो ना होवे, इम्पॉसिबल, असंभव घटना विश्व की। कर्म के, घातीय कर्मों के विशेष तौर से जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रोध का उदय हो और क्रोध नहीं आए तो फिर क्रोध आएगा कब? क्रोध काम क्या करेगा? तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो क्रोध करते जाएंगे। क्रोध कर लो आप, क्रोध की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि क्रोध के होते समय आप क्रोध को स्व जानते हो कि पर जानते हो। क्रोध में हूं, क्रोध मेरा है, क्रोध करने लायक है, लोभ करने लायक है, ये प्रकार का भाव चल रहा है कि क्रोध के समय में क्रोध उपयोग स्वरूप नहीं है, चित स्वरूप नहीं है, मेरे नेचर का, मेरे स्वभाव का मैं खुद नहीं हूं, इस बात का भेद चल रहा है। भेद ज्ञान हो तो वो काम करता है। क्रोध कषाय की तरफ ध्यान नहीं है, उपयोग की तरफ ध्यान है, उसका नाम है ज्ञानी जीव। समझ में आई आपको बात? ये अपन ने 2 दिन पहले भी कही थी शायद, कि कषाय तो होती रहती है। कषाय के कम करने का उपदेश नहीं द्रव्यान योग में। आप ज्ञान सम्यक करो, भेद ज्ञान करो, प्रज्ञा छेनी का प्रयोग करो, उसके माध्यम से जो स्व तत्व है उसको स्व में रखो, बाकी को पर में रखो। इतना काम नहीं कर पाए तो आप क्रोध को दबा लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन भिन्न तो नहीं हो पाएगा। क्रोध, चलते हुए क्रोध का उपदेश है वो गाथा 181। चलता हुआ क्रोध, उसमें क्या है कि यह क्रोध जीव नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो आप कुछ का कुछ करोगे। इसलिए छठा हो तो क्रोध आता है, सातवां हो तो क्रोध आता है। क्रोध में परिणति मलिन होती ही है। लोभ का उदय आए, अगर ना मलिन होती तो 10वां गुणस्थान बनाते ही क्या वास्ते? अरे सूक्ष्म लोभ रह गया जरा सा, इतना सा, तब तो जाके फिर भी उन्होंने गुणस्थान बनाया। इसलिए उपयोग में कहाँ पुरुषार्थ करना है उसकी तरफ का यहाँ उपदेश अपने को देखने में मिलता है। और भी काफी सारा है, लेकिन तो क्रोध में क्या है? मान, माया, लोभ, इनके उदय नहीं है। तो कितनी प्रकृतियां कम करनी चाहिए? कितने प्रकार के मान होते हैं? कितने प्रकार के मान होते हैं? 4। कितने प्रकार की माया होती है? 4। लोभ 4, तो 4 तिया 12। और कोई चीज है क्या? तीर्थंकर। क्यों भाई? तीर्थंकर प्रकृति ने क्या बिगाड़ा है? 13वें में उदय में आएगी। कषाय कब तक रहती है? 10वें तक। तो इसलिए इस प्रकृति को भी क्या करना होगा? उदय योग्य में से घटाना होगा। तो कुल मिलाकर के 12 और 1 13 प्रकृति घटानी है, वो घटा करके यही गाथा में कहा है। चलो, आप लोगों ने लिखी ना ऐसी कैसी बराबर? तिथय न तीर्थंकर, मान माया लोह चौक, मान माया लोभ का चतुष्क ने 4 या 12। ऊणम, इनको करो कम। ओघम, ओघ की भांति, ओघ में से इतना कम करो। कोहे, यह क्रोध कषाय का उदय योग्य प्रकृतियों की संख्या है। ऐसा होने पर आपको बताना है उदय विच्छित्तियों की संख्या। पहले गुणस्थान में क्रोध में कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति होगी? कितने की होगी? 5। वही जैसे 5 होती वैसी की वैसी। दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति होगी? 6 की क्यों होगी? 3 जो थे, अनंतानुबंधी का मान, अनंतानुबंधी की माया, अनंतानुबंधी का लोभ, वो उदय योग्य में ही गिना नहीं है। इसलिए इस बार क्या होगी? कषाय कम करेंगे बस। जनरली बाकी वो सब छोटी मोटी प्रकृतियां नहीं रहती ना, चिट्टी बिट्टी एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण वगैरह, उनको कम करते हैं। इस बार किसके ऊपर बाँच आई है? कषाय के ऊपर, क्योंकि कषाय मार्गना वाला चल रहा है। तो 1 क्रोध रख करके 3 हटा दो। तीसरे गुणस्थान में क्रोध के उदय में क्या तीसरा गुणस्थान हो सकता है? हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, चलेगा। चौथे में, चौथे में जाती थी 17, यहाँ कितनी जाएगी? कितनी जाएगी? 14। 3 कौन से कम करे? अप्रत्याख्यान का मान, माया, लोभ, बढ़िया। 5वें में 8 जाती थी, यहाँ कितनी जाएगी? 5। 3 प्रत्याख्यान के मान, माया, लोभ कम कर लो, बढ़िया। छठवें में 5। क्रोध वाले जीव को क्या आहरक प्रकृति उदय में आ सकती है क्या?
क्रोध के उदय काल में आहारक का उदय आ सकता है? वो भगवान को जाके क्रोध दिखाएंगे क्या? अरे आता है भाई, क्रोध का उदय तो आता जाता रहता है, चलता फिरता रहता है। उसके काल में भी शुभ परिणाम हो सकते हैं, पर कषायों की मंदता हो सकती है, क्योंकि रति अरति ऐसे अनेक सहकारी कषायें भी रहती है। सातवां गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में क्रोध में कितनी विच्छुत्ति होगी? 4। सातवें के बाद में आठवें में कितनी होगी? तो 6 होगी ने। हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 कषायों का उदय क्या क्रोध के साथ हो सकता है? अब ये देखने को मिलेगा आपको 5वें अधिकार में। बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे वहां कॉम्बिनेशन करते हैं मोह के उदय स्थानों के। तो जो अपन सोच नहीं पाते वो सब चीजें दी है, किसका उदय किसके साथ पॉसिबल है। क्रोध कर रहा है तो बुरा लगता है, राइट? तो क्रोध कर रहा है तो जनरली क्या रहती है? अरति रहती है। इन वहां देखने को मिलेगा क्रोध कर रहा हो, रति हो रही है। क्रोध कर रहा है और हास्य हो रहा है। क्रोध कर रहा है, शोक हो रहा है। क्रोध कर रहा है, भय लग रहा है। क्रोध कर रहा है, जुगुप्सा हो रही है। और उसी की सिद्धि यहां भी हो रही है। क्रोध कषाय वाले जीव को 6 9 कषाय क्या थी? उदय योग्य। इसलिए तो उदय विच्छुत्ति करी है। उदय योग्य नहीं होती क्रोध में तो पहले ही माइनस कर देते, लेकिन थी 9वां गुण स्थान। 9वें गुण स्थान में कितना जाएगा? 9वें गुण स्थान में कितनी उदय विच्छुत्ति है आपकी कॉपी में लिखी हुई? 63। 63 क्यों लिखी है? 9वें गुण स्थान की कितनी लिखोगे? आपने 63 लिखी हो, सही लिखी कि गलत लिखी पहले तो ये बताओ। सही लिखी है? सही नहीं लिखी है, बिल्कुल सही नहीं लिखी है। किस किसने लिखी है 63? कॉपी पेस्ट। हाँ हाँ, कैलकुलेट करके लिखिए। लेकिन भाई साहब मैंने बताया था आपको, जिस गुणस्थान में, जिस मार्गणा में अंतिम गुणस्थान होता है वहां पर आपको लिखनी है। क्या क्रोध कषाय, कषाय मार्गणा का अंतिम गुणस्थान है? नहीं है, नहीं है। कौन सी मार्गणा क्रोध कषाय की अंतिम गुणस्थान आएगा? जिसमें लोभ कषाय, लोभ कषाय में लिख सकते हो आप, ठीक है? क्रोध कषाय में नहीं लिखना है, क्रोध कषाय में नहीं लिखना है। आपको क्रोध तो नहीं आ रहा ना किसी को? क्रोध कषाय में नहीं लिखना है। तो क्रोध कषाय में कितनी लिखाएगी? क्रोध कषाय में 9वें गुण स्थान में कितनी विच्छुत्ति लिखाएगी? 4। कौन सी 4? 3 वेद और 1 संजलन क्रोध। और उसके बाद में, उसके बाद में क्या होता ही नहीं कुछ, खत्म बात। समझ में आ गया? समझ में आया? अभी कोई नया आया होगा तो उसको थोड़ी तकलीफ पड़ रही होगी। आप लोग सुबह तक का इंतजार करना, तो सुबह थोड़ा नया भी आएगा। चलो अब एक विशेष यहाँ पर विषय है दूसरी लाइन में, वो अपने को विचारना है। अण रहित, यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया? मान का, माया का ऐसे बनेगा। 10वें में जाकर के आपको क्या करना है? लोभ कषाय का बनाना है। और वहां पर फिर जो आपने इकट्ठी करी है प्रकृतियां, वो आप वहां पर निपटा देना, ठीक है? वो चल जाएगी। क्या है? मैंने लोभ कषाय का ही बनाया है। हाँ, तो ये 9वें गुण स्थान में सिर्फ 3 वेद ही जाएंगे। 9वें गुण स्थान में 3 वेद जाएंगे। और 10वें में सूक्ष्म लोभ। हाँ, और 2 वो 11वें नहीं, वो 12वें वाली, फिर 13वें ये। तो 11वें वाली क्यों छोड़ दिया आपने? 1 मिनट। हाँ, 11वें की 2, फिर क्षीण मोह की 16, फिर 30 और तीर्थंकर को माइनस करके 11, 14वें गुण स्थान की जो 12। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये 60 प्रकृतियां आ रही हैं, तो ये ठीक है। 60 आएगी ना? 60 ही तो आएगी, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर एक और है, अणरहिदे, एकेंद्रीय, एकेंद्रीय नहीं, पहला गुण स्थान है। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध का उदय होता है। सही की गलत? अरे सही की गलत? सही है। पहले गुण स्थान में
अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नियम से होता ही है। गलत। क्यों गलत? मान का भी होता है, माया का भी होता है, लोभ का भी होता है। बढ़िया, ठीक है, सही उत्तर। अब ध्यान से अगला सुनना। क्रोध कषाय की मार्गणा है। क्रोध कषाय मार्गणा में पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध का उदय होता ही है। ठीक है, फिर से प्रश्न। क्रोध कषाय मार्गणा में पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध का उदय होता ही है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया ना? ठीक है, तो क्या उत्तर देना चाहते हो आप? हाँ कि ना? ना। ना क्यों देना चाहते हो भाई? इधर से कोई बोलना चाहता है क्या पुरुषों में? देव इनको, आप तो को देना, जरा सुनते हैं। वो यदि कोई जीव अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है और हाँ। पहले गुण स्थान में आता है, हाँ तो आवली पर्यंत तक उसके हाँ। लिए अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नहीं आता। ठीक है, सही है कि गलत है? सही है। ऐसी भी दशा होती है, ऐसी दशा होती है, उसके लिए उन्होंने अलग से लाइन लिखी है। कोई जीव ऐसा है, इस बात को अपने को सेट करना है कैसे होता है ऐसा। कोई जीव ऐसा है, चतुर्थ गुण स्थान में गया, चतुर्थ गुण स्थान में जाकर के क्षयोपम सम्यक्त्व के साथ में है, उसने क्या किया? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। विसंयोजना का अर्थ समझ में आता है? अरे हाँ तो बोलो, पढ़ चुके हो। हाँ, यानी नष्ट हो गई, वो सत्ता में से चली गई, सारे परमाणु चले गए। अब वह सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है। लेकिन ऐसा जीव क्या हुआ? मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया। वो मिथ्यात्व कर्म के उदय के साथ में कौन से गुण स्थान में आ जाएगा? पहले गुण स्थान में आ जाएगा। तो वह पहले गुण स्थान में आ गया। जब पहले गुण स्थान में आया तो क्या उस समय उस जीव को अनंतानुबंधी क्रोध है उदय में लाने के लिए तैयार बैठी हुई? क्या है ही नहीं, क्योंकि आपने खत्म कर दिया था। यद्यपि पहले समय से ही अनंतानुबंधी का बंद होना चालू हो जाता है, अनंतानुबंधी की सत्ता पहले गुण स्थान में निरंतर रहती ही है, भले विसंयोजना से आओ चाहे आप वैसे ही बिना विसंयोजना के आओ। इसलिए सत्ता में से कभी हमने इस बात की प्रश्न नहीं उठाए कि कोई ऐसा हो सकता है क्या कि पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी हो ही ना, उसके खत्म करके आया हो और खत्म करके पहले में आ गया हो, तो थोड़ी देर के लिए तो फ्री बैठेगा ना, रिलैक्स, अभी तो हम इतनी अच्छी जगह से आए। नहीं, पहले समय में आते से ही उसको अनंतानुबंधी का बंद हो जाता है, और बंद होते के साथ ही सत्व भी आ गया। इसलिए सत्ता में तो रहता है अनंतानुबंधी क्रोध, पहले गुण स्थान में 100% सत्ता में सदैव रहता है। लेकिन बात चल रही है उदय की। अब जब आपने लेकर के आ गया, सत्व आ गया, तो उसका उदय लेके आ जाओ, उसका उदय ले आओ। उदय नहीं आ सकता क्योंकि आबाधा काल पड़ता है, तो वो कर्म उदय में नहीं आ सकता है। कोई बात नहीं, उसकी जो सहयोगी प्रकृतियां हैं, कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये जो लोग हैं ये दे दें उसको, ये संक्रमण करा दें। संक्रमण में तो अपन मास्टर लोग हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, तो उसको दिलवा दो कि भैया दे देती है, वो द्रव्य देती है, पहले समय से देती। जब देखा कि ये तो भूखी नंगी खड़ी है, कुछ है ही नहीं इसके पास, इतना दया है उसको। किसको? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को। बोले ले जा भैया, ले जा, मेरे से ले जा। लेकिन भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। उसका भाग्य नहीं है, उसका भाग्य नहीं है ये कि उद्यावली में दिया जा सके। देगी यदि संक्रमित होकर के उद्यावली के समय के बाद देगी, तो एक जो उद्यावली है, उस एक उद्यावली में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया? समय से पहले, भाग्य से ज्यादा कोई कुछ भी आपको देने में समर्थ नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? लोग वैसे ही परेशान है, मुझे उसने वो नहीं दिया, गिफ्ट में ये नहीं आया, हमने इतना दिया था, इतना नहीं आया। इतनी होशियार महिलाएं हैं बताऊं क्या? महिला बुरा नहीं माने तो बताऊं,
नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे महिलाओं के पीछे पड़े हैं। रहने दो, फिर नहीं बताता हूँ। इतनी होशियार महिलाएं हैं कि क्या होता है कि इनके घर में ब्याह शादी होती है तो वो बहन बेटी बन के जाती हैं, और फिर क्या समझो 2000 5,000 का गिफ्ट दिया, फिर क्या आती है, विदाई आती है। तो विदाई आती है तो विदाई आने के बाद में महिलाएं क्या बोलती है, अरे नुकसान हो गया, क्या तकलीफ है? बोले 5,000 दिए और बदले में ना 4,000 का ही कंबल आया, 1,000 का क्या हो गया? तो भी तूने दिए क्यों था? भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपने दिया सो दिया, और नहीं दिया अब उसको जिंदगी भर याद रहता है, इनकी विदाई में पैसे पूरे नहीं आए थे। ये विदाई में क्या किया इन लोगों ने, 5 के 5 नहीं चाहती वो, 5 के 5100 तो मिलना ही चाहिए। ये बिजनेस है क्या ये? घर में इतना अच्छा कार्यक्रम था तो वो कार्यक्रम का सारा चूरा हो जाता है। बेचारा शादी करवाने वाला, विदाई देने वाला इतना टेंशन में रहता है कि सबको खुश भी करना है उसको। दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है कि बस अपनी जिंदगी काय में जाती है, इसको खुश करो, इसको खुश करो, इनको खुश करो, खुश करते रहो, और अपन क्या रहो, नाखुश, अपन परेशान रहो। ये कौन सा जीने का तरीका है? इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के सिर पे चढ़ चढ़ करके अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हुए, दुनिया की 12 बजाते हुए कुछ भी करें, लेकिन इतनी तो समझ पैदा हो कम से कम कि कहाँ पर क्या सोचने विचारने लायक है। अपने को जो मिल रहा होगा अपने भाग्य से ज्यादा कैसे मिलेगा? जो समय नहीं आया जिस चीज का, जो देव आयु का बंद किया, तो देव आयु का बंद करने पर बेटा जब तक मरोगे नहीं तब तक देव आयु के कल्पवृक्ष के भोग नहीं मिलेंगे। तो तुम क्यों फिर सोच रहे हो अभी से, अभी तक भोग नहीं आए, अभी तक धर्म का बाहरी फल आपने कहा था अभ्युदय आता है, अच्छा अच्छा मिलता है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे समय से पहले नहीं मिलता है, समय तो आने दो, उसको पकने दो। जब तक नहीं पकेगा तब तक फल नहीं आएगा। जल्दी पकाना चाहते हो तो जो मिल रहा था उसमें कमी होगी निश्चित तौर पर। इसलिए समय से पहले, भाग्य से ज्यादा जब नहीं मिल सकता है, सर्वम सदैव भवती नियतम स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, कर्म के उदय से निश्चित तौर पर ही सब जीवन मरण सुख दुख होते हैं। तो फिर कौन किसको क्या देगा लेगा, कौन सी विदाई, कौन सा देने वाला, कौन सा प्रमोशन, कौन सा मैनेजर, कौन सा खराब, काहे के लिए परेशान हो, काहे के लिए इतने हैरान हो रहे हो? आपका भाग्य होगा, शांति रखो, मिल जाएगा, और नहीं होगा तुम्हारे हाथ का होगा, चला जाएगा। इतना प्रथमान योग भरा पड़ा है, इतनी इतनी सारी घटनाएं आती रोज, इतने इतने सारे सब व्याख्यान में बताया जाता है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कब समझोगे, कब समझोगे? शांति रखो, शांति, समता रखना सीखो। समता नहीं सीख पाए तो फिर बहुत सारे पढ़ के भी क्या लाभ है। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध को उसकी बहने, उसके भाई बंधु, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक सब उसके भाई बंधु, घर के परिवार के लोग सब देते हैं उसको, ले जा ले जा ले जा, हमसे थोड़ा द्रव्य ले जा। लेकिन क्या करे, उदयावली में देने में समर्थ नहीं है। मृत्यु समय कोई आपको बचाने में समर्थ नहीं है। सबका समय अपना अपना आ जाता है। प्रश्न दूं, कल देता हूं। तो वो जो उदयावली है उस समय के दौरान अनंतानुबंधी क्रोध उदय योग्य नहीं होती है। तो आपको मिथ्यात्व अवस्था में एक दशा मिली क्रोध कषाय मारेणा में, कि जहां पर अनंतानुबंधी के बिना ही है। तो क्रोध कितने आएंगे उस समय उदय में? उस समय पहले गुणस्थान में अनंतानुबंध क्रोध मार्गणा में कितने प्रकार के क्रोध उदय में आएंगे? 3 आएंगे। तो उदय योग्य प्रकृतियां क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। उसके साथ में थोड़ी सी और विशेषताएं हैं कि ऐसा जीव जब रहता है ऐसी विचित्र सिचुएशन में फंस गया ना, ये एक अलग सी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में मर नहीं सकता है, मरण नहीं हो सकता उसका, अधूरा नहीं भेजेंगे इसको, भाई आया है तो इसको पूरा नहलाएंगे अनंतानुबंधी से। जब तक उदय नहीं आ जाए चालू, सॉरी यू कैन नॉट डाई, आप मरण नहीं कर सकते हो, जिंदा रहो। और जब मरण नहीं कर सकते हो तो ऐसा जीव है कौन सा जो विसंयोजना से मिथ्यात्व में आया है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस? एकेंद्रीय है क्या वो? नहीं। विकलेंद्रीय है क्या? नहीं।
संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक होगा, तो फिर जो प्रकृतियां हैं एकेंद्रीय विकलत्रय वाली उसको उदय योग्य में से ही घटा दो, क्योंकि ऐसा जीव जो अनंतानुबंधी क्रोध रहित है वह संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक ही है, तो रिलेटेड प्रकृतियां उदय योग्य ही नहीं है। बस वही किया यहां पर। देखो अणरहिदे अनंतानुबंधी रहित ण इगी विगलम एकेंद्रीय और विकलत्रय नहीं है। ताव आतप प्रकृति नहीं है। अणकोह अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। फिर थावर अणु और थावर, अणु चौक का मैंने आनुपूर्वी 4, क्योंकि जब मर ही नहीं रहा है तो विग्रह गति कहां से आएगी, नहीं आ सकती, विग्रह गति माइनस कर दो। और थावर चतुष्क, थावर चतुष्क यानी स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 4 प्रकृतियां भी उदय योग्य नहीं है। इन सबको अपन माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, सम्यक मिश्र आहारक भी माइनस करी है, क्योंकि पहले ही गुणस्थान रहता है ऐसे जीव का, आगे की गुणस्थान तो हो ही नहीं सकते, और पहले गुणस्थान में ये 4 प्रकृतियां वैसे भी उदय योग्य नहीं होती है, इसलिए कुल मिलाकर के कहाँ गया अगली स्लाइड, कुल मिलाकर के ये प्रकृतियां आपके उदय योग्य है। गुणस्थान क्या बनेगा, पहला, ठीक है ना। 4 जाति माइनस करी, स्थावर 4 माइनस करी, आतप, आनुपूर्वी, क्रोध, सम्यक्त मिश्र, आहारक, दिक्। तो 109 जो प्रकृतियां थी सामान्यतया क्रोध कषाय की, उसमें से इन सबको घटाने पर 91 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। इसमें पूरी साधारण जैसी गुणस्थान की रचना बनाएंगे क्या, पहले से 9वें गुणस्थान तक की रचना बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, एक ही गुणस्थान है, तो क्या लिखेंगे, अनंतानुबंधी क्रोध से रहित मिथ्या दृष्टि जीव के क्रोध मार्गणा में 91 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। इस प्रकार से ये एक विशेषता वाली बात थी, वो पूरा हो गया। इसी प्रकार से मान में हो तो क्या करेंगे, मान घटाएंगे, माया में हो तो माया घटाएंगे, लोभ में हो तो लोभ घटाएंगे, बाकी सारी चीजें समान रहेगी। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं 323 नंबर की गाथा है। एवं माणादित्ये मनिसुदयण्णाणगे दुस्सगुणोघम वेभंगे विणता विगे विगलिंदी थावराणुचो। एवं माणादित्य, इसी प्रकार से मान, माया, लोभ, ये 3 में भी समझना चाहिए। इस प्रकार ये कषाय मार्गणा हो गई पूरी।